नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीशीज़ के बारे में बताऊंगी। मल्टीपर्पज़ का मतलब बहुत सारे पर्पज़ जो सॉल्व करता हो। तो मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि हमें एक सिर्फ टिम्बर या वुड नहीं बल्कि और भी कई सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो मल्टीपर्पज़ ट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ होते हैं। ठीक है, जिनकी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो कि अभी मैं स्लाइड में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मल्टीपर्पज़ ट्री से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो मल्टीपर्पज़ ट्री से जैसे फूड से रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे। जैसे फूड में हमें मिलेगा नट्स, लीव्स, सीरियल, सब्स्टिट्यूट, सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। इसके अलावा लाइफ स्टॉक को हमारे जो है फॉडर, ठीक है, और बेडिंग के लिए लीव्स वगैरह मिलती हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जो इनकी लीव्स होती हैं वो डिकम्पोज होती हैं और न्यूट्रिटिव फर्टिलाइज़र्स हमें मिलते हैं, जिससे कि सॉइल की कैपेसिटी बढ़ती है, मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, जिससे हम कह सकते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग का इनमें जो एक अच्छा कैरेक्टर होता है, जो कि क्या है, सॉइल की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में ये बहुत हेल्प कर सकती हैं और एनवायरमेंटल एमेलियोरेशन में भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें दूसरा बेनिफिट हमें मिलता है वाटर का। ठीक है ना, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होगी इनमें। ठीक है, जहाँ पे ये उगाई जाती हैं वहाँ पे क्या है कि सॉइल की मृदा जो वाटर कैपेसिटी होती है सॉइल में, जो मृदा संरक्षण अगर हम कहें, बिलो ग्राउंड वाटर जो हमारा वाटर टेबल होता है वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है ना। और इसमें जो है स्ट्रीम फ्लो को रेगुलेट करने की क्षमता होती है। ठीक है ना। और इसके अलावा इरिगेशन में, जैसे हेज ग्रो ऑफ ट्री अगर हम बनाएं तो इरिगेशन से अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, हमें डायरेक्ट इरिगेट हम कर रहे हैं और कोई भी हमारी क्रॉप में बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा है या किसी वजह से वो डैमेज हो रही हैं, तो एज ए हेज ग्रो इनको हम लगा सकते हैं, जिससे कि क्या है, पानी का फ्लो जो है ये कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा वाटर लॉग्ड और सेलाइन सॉइल्स में भी जो है ये इम्प्रूवमेंट करती हैं ड्रेनेज सिस्टम का। तीसरा जो बेनिफिट हमें मिलता है वो मिलता है एनर्जी से रिलेटेड। एनर्जी में जैसे फ्यूल वुड और ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट कंबशन होती हैं, चारकोल, ऑयल, गैस हमें इससे मिलता है। ठीक है, इथेनॉल मिलता है फ्रॉम द फर्मेंटेशन। ठीक है, उसके अलावा जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट है, तो उनका फर्मेंटेशन होगा तो इथेनॉल हमें मिलेगा। ऐसे मिथेनॉल मिलता है इनसे। ठीक है, ऑयल, लेटेक्स, अदर कंबसेबल सैप्स और रेजिन्स हमें इससे मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है विंड पावर को जो है अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट होता है, उसको ऑगमेंटेशन करने के लिए जो है बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं ट्रीज के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें मिलती हैं एनर्जी से रिलेटेड। उसके अलावा नेक्स्ट होता है शेल्टर। शेल्टर हमें मिलता है, मतलब हम भी उससे शेड लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं, है ना। ये सब देते हैं, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट्स का काम भी करते हैं। ये क्रॉप को प्रोटेक्शन करते हैं। बहुत ही ऐसी डेसिकेटिंग इफेक्ट्स ऑफ विंड या इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे ये एक शेल्टर ब्रेक या विंड ब्रेक की तरह काम भी करते हैं। और लाइव फेंसेस का भी हम इनको की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फेंसिंग भी हमारी क्रॉप को देती है, उससे भी उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा कुछ हमें रॉ मटेरियल्स इनसे मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है ना, जैसे बहुत टाइप के वुड हमें मिल जाएंगे, फाइबर्स मिल जाते हैं इनसे, हमें फ्रूट्स, नट्स वगैरह मिल जाते हैं। और इसके अलावा टैनिन्स, है ना, मेडिसिनल डाइज, और ये सारी चीज़ें हमें इनसे मिलती हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। तो उसके अलावा इनसे हमें कैश भी बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स से दे रहे हैं। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि इनकम जनरेटिंग भी होते हैं, तो वो भी हम इनसे ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीशीज़ की। ठीक है, तो क्या होती हैं, जैसे ये कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, जैसे वाइडर अडेप्टेबिलिटी होती है,
क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस को के अकॉर्डिंग ये अपने को अडेप्ट कर सकती हैं, ठीक है। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक ऐसी ही होनी चाहिए ताकि हम उसे एज अ मल्टीपर्पज़ ग्रो करा सकें, ठीक है। इसके अलावा थिन और स्पार्स क्राउन होते हैं जिससे कि सनलाइट क्या होती है इजीली एंटर कर जाती है, ठीक है। और ये जो है लॉपिंग, कॉपसिंग, पोलार्डिंग जैसी जो प्रैक्टिसेस हम मैनेजमेंट की यूज़ करते हैं उनमें विथस्टैंड कर सकें अपने को, ठीक है ना। इसके अलावा इनकी क्विक स्प्राउटिंग हैबिट हो, लॉपिंग वगैरह हो रही है तो अगर ये तुरंत स्प्राउट कर जाएं तो एक अच्छा फिर से ट्री ग्रो कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है जैसे पोज, वुड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन और इस तरीके के कई प्रोडक्ट्स को ये एक साथ प्रोपगेट कर सकती हैं, प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। तो ये इनकी क्या होगी क्राइटेरिया है। इसके अलावा ये जो है लीफ लिटर वगैरह इनका जो होता है वो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को बढ़ाता है ना, अगर डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। लेटरल रूट्स फ्यू और शैलो इनकी होनी चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी इनमें होनी चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस होना चाहिए ड्रॉट, फ्लड या जो भी एडवर्स कंडीशंस हमारी होती हैं। और टैप रूट सिस्टम डीप होना चाहिए, ठीक है। इजी टू मैनेज होनी चाहिए और स्टैब्लिश करने के लिए आसान होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत ये नहीं मांगती हैं। तो कुछ इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम इसमें होंगी तो ये जो मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीशीज़ हैं इनको ग्रो करना और मैनेज करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। कुछ हम एग्जाम्पल मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीशीज़ के देंगे, वैसे तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ हमने दी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लेरिसीडिया सेपियम है जो कि क्या यूज़ होती है, लिविंग फेंसेस की तरह इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा फायरवुड, फॉडर और नाइट्रोजन फिक्सिंग इनटू द सॉइल ये करती हैं। मोरिंगा ओलिफेरा है जो कि एडिबल लीव्स होती हैं, पॉड्स, बीन्स इनमें मिलते हैं, ठीक है, ये एडिबल होती है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है। कॉकस न्यूसिफेरा है जो कि फूड में यूज़ होता है। इसके अलावा वाटर इससे हम ले सकते हैं, इसके अंदर वाटर होता है, ठीक है ना। रूफ थैचिंग, फायरवुड, शेड वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। अजाडिरेक्टा इंडिका बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, मेडिसिनल पर्पस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट रिपेलेंट हम इससे बनाते हैं। विंड ब्रेक्स और शेल्टर बैट्स, विंड ब्रेक्स वगैरह हम इसका हम बना सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। मल्च, फायरवुड में भी इसके प्रोडक्शन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अकेशिया निलोटिका ये भी जो है रूरल कम्युनिटीज़ में जो है बहुत सारी इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ होती हैं, बहुत सारे पर्पस में इसको यूज़ किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीशीज़ का आप लोगों को के बारे में आज काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। नई स्लाइड में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।